भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के पद पर वर्तमान जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। भीलवाड़ा भाजपा में लादूलाल तेली 13वें जिला अध्यक्ष हैं। इनको प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने 17 दिसंबर 2019 को जिला अध्यक्ष पर मनोनीत किया था। 1 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा और विपक्ष के रहते किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आगामी नगर निकाय चुनाव की क्या रणनीति है, इस पर देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जहां अगर राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जहां जेपी नड्डा जी हैं और राजस्थान प्रदेश में सतीश जी पूनिया के हाथ में संगठन की बागडोर है। वहीं अगर भीलवाड़ा जिले की अगर हम बात करें भाजपा की, तो जिला अध्यक्ष के तौर पर 1 वर्ष से लादूलाल जी तेली का कार्यकाल चल रहा है। और अगर प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में भी कांग्रेस का शासन है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। और विपक्ष की भूमिका में होते हुए इनकी ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्योंकि जहां अगर राजनीतिक लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना निहायत ही बहुत ही जरूरी है। साथ ही अगर हम बात करें तो आज ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद पर लादूलाल जी को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा, किन चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ा, आइए हम जानते हैं लादूलाल जी की जुबानी। सर, सर्वप्रथम तो आपको बधाई हो, 1 साल आज आपका पूर्ण हुआ है। साथ ही विपक्ष में हैं आप और विपक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किस प्रकार का आपका 1 साल का कार्यकाल रहा और क्या क्या अचीवमेंट आपके रहे और आगे की विपक्ष में क्योंकि प्रदेश सरकार भी अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है तो वो भी जश्न मना रही है, तो भाजपा संगठन के नाते किस प्रकार इसको देखता है? जी सर। जहाँ तक आपने कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं आज और जश्न मना रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ और सब जानते भी हैं इस बात को कि राजस्थान के अंदर 2 वर्षों में गहलोत सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसका वो जश्न मनाए। जब से सरकार में आई है वो जन विरोधी फैसले लेने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। आज जब हम बात करते हैं कांग्रेस सरकार के आने से पहले जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें ये कहा था कि जब सत्ता में आएंगे तो बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आज इस प्रदेश की जनता दुखी है, परेशान है, हैरान है। जिस सरकार के मुखिया ने घोषणा की थी और घोषणा पत्र में एक जारी किया था नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने केवल बिजली की दरें नहीं बढ़ाई है। बिजली की दरें तो बढ़ाई है, लेकिन फ्यूल चार्ज के नाम पर, स्थायी शुल्क के नाम पर और कई चार्जेस, पेनल्टियां लगाते हुए इस तरह से आम जनता का जीना हराम किया है कि आज हर व्यक्ति इससे बहुत ही दुखी हैं। उसी के साथ में दूसरा विषय ये भी रखना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी चुनाव के दौरान जब आए थे जयपुर के अंदर, उन्होंने गिनती बोली कहा था कि 1, 2, 3, 4 और 9, 10 और बस और कर्जा माफ। लेकिन आज राजस्थान का किसान दुखी है, परेशान है, क्योंकि कर्जा माफ़ी जैसा उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। वहीं तीसरी बात करते हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की बात थी 3500 रुपया। आज किसी एक बेरोजगार को राजस्थान की जब से सरकार आई है कोई भत्ता नहीं दिया है। वहीं हम जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर आज पूरे प्रदेश में बदहाली है। आज जिस तरह से अफसर और भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, आज अपने आप में भीलवाड़ा जिले के बारे में बताना चाहता हूं कि राजस्थान में पहला जिला भीलवाड़ा होगा जहां पर 8 के लगभग थानाधिकारी यहां से सस्पेंड किए गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज किस पे विश्वास, खेती बाढ़ को खा रही है, आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाएं आम हो गई है। आज सरकार से आम जनता का विश्वास उठता जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इसलिए जश्न जैसी कोई बात नहीं है। और इतिहास बनाया है इन्होंने, जश्न मना रही है तो इस बात पे मनाना जरूरी इनका ठीक लगता है कि राजस्थान के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में ये राजस्थान की पहली ऐसी सरकार होगी जिसने 32 दिन तक जब कोरोना से आम जनता संघर्ष कर रही थी जीवन और मृत्यु के बीच में, वहां पर ये सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सारे जैसलमेर की होटलों में ऐश कर रहे थे और सरकार बचाने के लिए लगे हुए थे। तो मैं सोचता हूं इसमें जरूर उन्होंने इतिहास बचाया है।
इतिहास बनाया है। और इसी के साथ में 10 दिन तक जब राज्यसभा के 3 सदस्यों के चुनाव थे, उस समय राजस्थान की कांग्रेस सरकार के जितने भी विधायक हैं उन सबको कैद किया था। तो कैद किया, बाड़ाबंदी की और इस तरह से क्वारंटाइन रहे, इसमें जरूर इतिहास बनाया है। वरना राजस्थान के जब कोरोना फैला था तब राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्री और सारे लोग, सरकार पूरी तरह से फैल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने आम जनता के बीच में जाकर सामाजिक कार्य अपना धर्म निभाया है। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं हम, लेकिन केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हमने सामाजिक सरोकार को अपनाते हुए, चाहे भोजन पैकेट का मामला हो, चाहे राशन सामग्री का मामला हो, चाहे सैनिटाइजर का मामला हो, चाहे मास्क का मामला हो, चाहे राजस्थान के भीलवाड़ा के जो भी नागरिकगण बाहर फंसे हुए थे उन सबको निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अड़ा रहा है, जनता के बीच में खड़ा रहा है। आपका 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, इसमें क्या क्या अचीवमेंट हम गिनवा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के तौर पर 1 वर्ष पूरा हुआ है। सभी जिले के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग और स्नेह से आज भीलवाड़ा जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता को हमने कोशिश की है कि उसका सम्मान बढ़े, उसका स्वाभिमान बढ़े और उसको योग्यता के अनुसार काम मिले। और इसी के साथ में जहां तक हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष की भूमिका को लेकर जिले में जितनी भी जन समस्याएं थी, भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन ने बहुत ही मजबूती के साथ में, दृढ़ता के सामने, प्रशासन के सामने, जनता के सामने रखा हो और रखते हुए उन सब समस्याओं का समाधान हमने कराने में बहुत ही सफलता प्राप्त की है। चाहे वो यहाँ सीवरेज का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे हम देखिए कानून व्यवस्था को लेकर कई प्रश्न खड़े हुए थे, ऐसे कई मामले आए, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन पूरी तरह से खड़ा रहा है जनता के लिए। और अभी जो चुनाव हुए हैं, चुनाव में आपने देखा होगा कि भीलवाड़ा जिला परिषद के 34 सदस्यों के चुनाव हुए, उसके अंदर 24 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख पर सफलता हासिल की है। और 24 में से 24 जो हमारे उम्मीदवार थे, सदस्य जीत कर आए थे, 24 के 24 वोट मिले हैं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक 24 कैरेट सोना की तरह साबित हुए हैं। कोरोना की बात करते हैं तो हर मामले के अंदर पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सक्रियता के साथ काम करते रहे हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि विशेष तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सभी जिले के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ में, जनमानस के साथ में जुड़े हुए हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भीलवाड़ा जिले के अंदर जो 1 नगर परिषद और 6 नगर पालिकाएँ हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के 13वें जिलाध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत लादूलाल तेली, जिन्होंने अपनी पूरी रणनीति हमें बताई है। साथ ही संगठन के हिसाब से भी इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से साथ, और आगामी जो नगर निकाय के चुनाव है इनमें भी पूरी तन्मयता से ये जुटेंगे। लोकवाणी के लिए भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।